Welcome back everyone. In class 5th, today we will start a new unit number 15, measurements. So सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि मेजरमेंट्स होता क्या है। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो मेजरमेंट्स का मतलब आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, मेज़र करना। इसमें क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी की हम लेंथ है, किसी के लेंथ को हम कैसे मेज़र करें, तो उसके लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं। आपसे बोले कि अगर किसी का वेट हमें मेज़र करना है तो वो कैसे मेज़र करेंगे, वो मास की यूनिट होती है। हम कैसे मेज़र करें, आप अपना वेट या किसी भी चीज़ का वेट कैसे मेज़र करें, उसकी भी कुछ यूनिट्स होती हैं, वो भी हम मेज़र करना सीखेंगे इसमें। और एक होता है कैपेसिटी मीन्स किसी भी बोतल हो या कुछ भी आपका कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर कितनी लिक्विड की चीज़ें आ सकती हैं, उसको हम कैसे मेज़र करें, वो भी होता है कैपेसिटी। तो इसमें बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मेज़र क्या क्या करते हैं इसमें हम। एक तो करते हैं हम लेंथ, दूसरा हम करते हैं मास को मेज़र, और एक करते हैं हम कैपेसिटी। ओके, अब लेंथ में बेसिकली आपके इस बुक में तो बहुत सारी चीज़ें गिवन है, लेकिन आपको बेसिकली जो मैं यूनिट बता रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारी एक्सरसाइज इसी बेसिक यूनिट्स पे आपकी कवर हो जाएगी। यही चीज़ें पूछी जाती हैं, यही हमारी बेसिक होती हैं। लेंथ में हम सबसे पहले क्या होता है, लेंथ किसी की मेज़र करें, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं हम, डिस्टेंस अगर हमें मेज़र करना हो कि यहाँ से कोई भी चीज़ हो, कितने भी डिस्टेंस को मेज़र कैसे करते हैं, किलोमीटर से। ओके, सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। ओके, अब 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm। हमें ये पता होना चाहिए लेंथ के लिए। ये यूनिट अगर आप पे आ गई तो आप लेंथ के सारे क्वेश्चन कर लोगे। फिर से 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। mm मीन्स मिलीमीटर। ओके, इसके बाद आता है मास। वजन को कैसे मेज़र करें, किसी का वेट हम मास से में होते हैं बेसिकली 2 यूनिट। एक होता है सबसे बड़ा केजी, किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। बस इन्हीं चीज़ का खेल है, ये आपको पता होना चाहिए। बस बेसिकली इसी से आपका काम चल जाएगा। 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। इसके बाद आता है यहाँ पे कैपेसिटी। लिक्विड की चीज़ें हम कैसे मेज़र करते हैं, जैसे पानी हुआ या आपका मिल्क हुआ, वाटर, उसमें क्या होता है 1 लीटर। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। बस ये यूनिट आपको याद रखनी है बेसिकली। ये है 1 2 3 4 5, ये आपको याद करनी है। आपकी सारी क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे। देखो इन्हीं यूनिट से हम सारे क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट इन डेसिमल्स। डेसिमल्स मीन्स पॉइंट में लिखना। अब देखो इस पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, उस पे आप फोकस कीजिए, कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। ओके, आप देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, mm है और सेंटीमीटर है। 5 mm को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ फोकस कीजिए इस पे। ये किस यूनिट की बात चल रही है, mm, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर की। तो हमने इससे पहले मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखाए थे, तो उसमें क्या था, मिलीमीटर में सेंटीमीटर होते थे या सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते थे, सेंटीमीटर में होते थे ना, अगर आपको पता हो। देखो फॉर्मूला ये था, आप पीछे से रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता था, 10 मिलीमीटर। बस ये याद रखिएगा, 10 मिलीमीटर। अब मुझे बताइए आप, हमें मिलीमीटर से किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा,
यहाँ से कहाँ जाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है। मिलीमीटर से जब राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड को जाया जाता है तो क्या होता है, हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, फिर से समझिए। हम जब हमारी यूनिट ऐसी तो लिखी होती है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, हमें क्या करना पूछ रहा है वो, देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाया जा रहा है, ओके, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाया जा रहा है, तब ऐसा केस हो तो डिवाइड होगा। अगर ये सेंटीमीटर यहाँ होता और मिलीमीटर यहाँ पर होता, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होता है हमें मिलीमीटर में, मीन्स क्या करना होता, सेंटीमीटर से अगर ऐसे जाना होता इधर के तरफ, तब क्या होता, मल्टीप्लाई होती। बस ये चीज़ें याद रखनी है आपको, दो बात, आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। समझ गए आप क्या है? फिर से अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है 10 से क्या होना है, डिवाइड होना है। किसको, 5 को। देखो क्या करना है हमें, सिर्फ कुछ नहीं करना, 5 mm इक्वल टू लिखना है, 5 जो है ये 5/10 लिखना है, और यहां पर आ जाएगा, चेंज किस में हो रहा है, सेंटीमीटर में, यहां पर यूनिट चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब 5 को आप 10 से डिवाइड करा सकते हैं। अब आप सब जानते हैं, हमने डिवाइड करना सीखा है अपने डेसिमल वाले क्वेश्चन में। 10 से डिवाइड करेंगे, देखो एक 0 है, 1 0 है ना, तो क्या है, इस डिजिट के पहले ही पॉइंट लग जाएगा, इस डिजिट के बाद यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, यह आंसर हो गया। तो सेंटीमीटर यूनिट तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, ये उठा के लिखना है, 0.5 हो चुका है, 0.5 हमारा आंसर हो गया है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? फिर से अब समझिए बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है, 60 सेंटीमीटर मीटर। अब सेंटीमीटर और मीटर की बात चल रही है, तो सेंटीमीटर में तो मीटर नहीं होते हैं, हमने क्या यूनिट पढ़ा था, मीटर में सेंटीमीटर होते थे। कितने होते थे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। अब फिर से अब क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मींस हमें कैसे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो मैंने क्या बताया, जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होगा, किससे, 100 से, ये जो यूनिट लिखी हुई होती है। अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना पड़ता, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाना पड़ता, तब मल्टीप्लाई होती। ओके, तो हमें क्या जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है, तो क्या होना है, डिवाइड होना है, किससे, 100 से, इसको। तो क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखो 60 के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहां पर किस में कन्वर्ट करना है, हमें मीटर में करना है, तो मीटर आ जाएगा। ओके, इसको सोल्व कर दीजिए, देखो इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा। तो क्या करना है, 6 को 10 से डिवाइड करना है, जैसे इसमें किया था, सेम ऐसे ही बन गया था, मींस ये जो पॉइंट है यहां पर लग जाएगा एक, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 मीटर। तो मीटर तो ऑलरेडी हमारी यहां पर लिखी हुई है, तो हमें क्या लिखना है, ओनली 0.6 लिखना है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें एक बात और होती है बेटा, जब हम आंसर लिखते हैं 0.5, तो पॉइंट हम कभी भी ना अकेला नहीं लिखते, हम इसके साथ 0 भी लगा देते हैं पीछे स्टार्टिंग में। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, ये भी आंसर सही है, चाहे आप 0.5 भी रहने दें तब भी आंसर आपका सही होगा। अब यहाँ पर 0.6 से खाली अकेला पॉइंट है ना, तो इसीलिए क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं स्टार्टिंग में, ये भी 0.6 बोल देते हैं, या आप खाली 0.6 भी रहने देंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। अब हमें क्या करना है, 75 मिलीमीटर को मीटर में करना है। अब हमने ऐसी तो कोई यूनिट नहीं पढ़ी कि मिलीमीटर और मीटर एक साथ आ रहे हों, हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, यूनिट याद होनी आपकी बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, मिलीमीटर तो इसमें नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर में तो है मिलीमीटर। हमें ये तो पता था क्या कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर तो होते हैं। ओके, तो 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें मिलीमीटर से कहाँ जाना है, मिलीमीटर में जाना है,
तो इसका मतलब इसको सेंटीमीटर को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या करूं, इसमें 10 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, ये वाला सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर दूं। अब ये जो 100 है, जब भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगी तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो क्या बन जाएगा, पूरा ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या आ जाएंगे, 1000 मिलीमीटर आ जाएंगे। आगे पता चल गया हमें। अब क्या करना है हमें, देखो ये फॉर्मूला हो चुका है, 1 मीटर इक्वल टू कितने हो गए, 1000 मिलीमीटर। अब क्या हो रहा है, देखो राइट हैंड साइड से कहाँ जाना पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, डिवाइड। हमें ये पता चली गया रूल, तो इसका मतलब 75 मिलीमीटर में होंगे, कितने मीटर होंगे, 75 को क्या कर देंगे हम, 1000 से डिवाइड करा देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगी, यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब देखो हमने डिवाइड करना सीखा है पॉइंटों में, डेसिमल वाले के चैप्टर में क्या करते हैं, 3 डिजिट है 1 के साथ, ये 1 के साथ जो है 3 0 है ना, तो 3 0 के लिए पॉइंट लगाने पड़ेंगे हमें पीछे कितनी, 3 डिजिट के बाद, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट हो रही है, तो क्या करेंगे, एक 0 पीछे लगा लेते हैं हम। अब इसके बाद पॉइंट लगा देंगे हम। ओके, 0.075 मीटर। पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं होती, इसलिए हम एक 0 और लगा देते हैं। ओके, अब बन जाएगा 0.075 मीटर। तो मीटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें तो सिर्फ ये लिखना है 0.075 मीटर। ओके, समझ में आ गई ये बात। इसके बाद देखते हैं सी पार्ट, डी पार्ट। सी तो हम कर चुके हैं, डी पार्ट देखिए। अब ये देखो, ये सीधा है बिल्कुल, मिलीलीटर और लीटर की बात हो रही है, इसमें तो बस एक ही यूनिट होती है। क्या पता है हमें, 1 लीटर इक्वल टू कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर। अब बताइए मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर लीटर से मिलीलीटर की तरफ जाते तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती, लेकिन मिलीलीटर से कहाँ जा रहे हैं हम, लीटर की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड होगा किससे, 1000 से। तो 250 मिलीलीटर कितने इक्वल हो जाएगा, 250 अपॉन 1000। साइन कैसा बन जाएगा, ये हमारा लीटर में बन जाएगा, यूनिट लीटर में हो जाएगी, क्योंकि लीटर में ही तो चेंज कर रहे हैं हम। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा। ओके, अब ये 100, इसका मतलब 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए, ये तो पूरा खत्म हो चुका है, ये 0 तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.25 लीटर। हमें पता है कि पॉइंट अकेला नहीं छोड़ते, तो इसलिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 0.25 लीटर। तो लीटर की यूनिट तो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0.25 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में ग्राम और किलोग्राम की बात हो रही है, तो हमें पता है केजी और ग्राम में सिर्फ एक ही यूनिट लिखी हुई होती है, वो क्या है, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 17 ग्राम को लिखना है हमें, केजी में कितने होते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, देखो फिर से वही ग्राम से केजी की तरफ जाना है, मीन्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, तो क्या होता है, डिवाइड ही तो होता है। तो क्या करेंगे, 17 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 अपॉन 1000 से डिवाइड करा देंगे। चेंज किस में कर रहे हैं हम, केजी में कर रहे हैं, तो केजी आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, देखो भाई 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट है, तो एक जीरो और हमें पीछे बनानी पड़ेगी। 3 डिजिट के बाद पॉइंट अब यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.017 kg। ओके, अब देखो पॉइंट अकेला है, फिर से एक 0 और लगा सकते हैं पीछे, क्योंकि पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते। अब क्या हो जाएगा, केजी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या लिखना है, सिर्फ हमें 0.017 kg आ जाएगा। इसी तरीके से देखो जी पार्ट है। अब मीटर और किलोमीटर की बात है, तो हमने ये यूनिट पढ़ी हुई है, क्या है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं।
फिर से देखो मीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर की तरफ जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, 1000 से। तो 105 मीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 अपॉन 1000 क्या आ जाएगा, किलोमीटर में कर रहे हैं तो किलोमीटर आ जाएगा। देखो 3 डिजिट के बाद लगना है, 1 2 3 तो हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर लग जाएगा। तो 0.105 किलोमीटर, पॉइंट फिर से अकेला हो गया तो पीछे लगा देंगे एक जीरो और, तो क्या आ जाएगा 0.105 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, जो हमने कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वही सब हम किस में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज़ें हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या करेंगे हम। उसमें क्या बोल रहा था, डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसमें बोला फिल इन द ब्लैंक्स, है था सेम वही। अब क्या करना है, 1.5 मिलीमीटर को हमें किस में करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो फिर से देख लीजिए, अब क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड से किसकी तरफ जाना पड़ रहा है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। तो 1.5 मिलीमीटर को देखो, ये जो नंबर है आ जाएगा ऊपर 1.5, इसके नीचे आ जाएगा ये 10। चेंज किस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर का साइन आ जाएगा। तो अब 1.5 को 10 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें क्या है कि 10 है, तो इसका मतलब पॉइंट जो है 1 डिजिट पीछे और जाएगा। ये यहाँ पर है, यहाँ पर और आ जाएगा, 1 डिजिट और पीछे चला जाएगा। ये हमने डेसिमल वाले क्वेश्चन में सीखा है, डेसिमल वाले चैप्टर में कि कैसे करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। पॉइंट फिर से अकेला है तो 0 लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या लिखना है सिर्फ हमें, 0.15 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या, बी पार्ट, 3.6 सेंटीमीटर को किस में करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है जी। ओके, फिर से क्या कर रहे हैं हम, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो फिर से क्या होगा, डिवाइड ही होगा। तो क्या करेंगे, 3.6 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.6 आ जाएगा, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर की। ओके, तो 20 का क्या मतलब है, पॉइंट 2 डिजिट और पीछे जाएगा, तो एक 0 और पीछे लगा लेंगे, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आ जाएगा 0.036 पॉइंट निकल के। ओके, पॉइंट अकेला है तो एक 0 और लगा लो पीछे, यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर। तो मीटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखना है, 0.036। ओके, ये था हमारा बी पार्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं डी पार्ट। इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, बस आपको यूनिट पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है। देखो ग्राम और केजी की बात चल रही है, 36.5 में ग्राम में देख रहे हैं कितने केजी होते हैं, तो हमें तो ये पता है कि 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो पता, चलो ये पता होना चाहिए कि किससे किसमें कन्वर्ट करने हैं, ग्राम से केजी में कर रहे हैं, मीन्स इससे इधर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 36.5 ग्राम कितना हो जाएगा, 36.5 अपॉन क्या आ जाएगा, 1000 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, और साइन किस में, ये यूनिट किस में पहुंच जाएगी आपकी, केजी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो 3 डिजिट के बाद लगना है पॉइंट, क्योंकि कितनी है, 30 है, तो पॉइंट तो यहाँ पर है, पॉइंट से पहले तो ओनली 2 ही डिजिट है, तो 1 0 और लगा देंगे पीछे। अब इसके बाद यहाँ आ जाएगा पॉइंट, क्या आ जाएगा, 0.0365 kg। देखो पॉइंट अकेला हो रहा है तो एक 0 और लगा दीजिए पीछे, कितना आ जाएगा, 0.0365। ओके, केजी ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पर। इसके बाद देखते हैं जी पार्ट, 4.05 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है,
1 मीटर चलिए इसके बाद देखते हैं अब जी पार्ट। जी पार्ट में क्या करना है हमें, 4.05 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता है सेंटीमीटर में मीटर नहीं होते, मीटर में सेंटीमीटर होते हैं। हमें ये तो पता है, ये रूल ये फॉर्मूला होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो यूनिट होती है 1 मीटर में। अब देखो क्या हो रहा है, अब मीटर से सेंटीमीटर में हो रहा है, मीन्स यहां से इस तरफ जा रहे हैं, पहले इससे यहां को आ रहे थे, अब यहां से इधर जा रहे हैं, मीन्स अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे थे, तो क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगी। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4.05 मीटर इक्वल टू हो जाएगा, ये तो आपका एज इट इज लिखा रहेगा 4.05 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से, और अब क्या आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट हो रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड में तो पॉइंट पीछे की तरफ जाता है और मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे की तरफ जाता है, तो पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर। तो इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो खाली 405 हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ओके, अगर इसके आगे एक नंबर और होता तो पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाएगा, लेकिन पॉइंट तो इसके बाद और कोई डिजिट है नहीं, तो पॉइंट हमको हम हटा देंगे, 405 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं एच पार्ट। अब क्या करना है, 2.07 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम यूनिट यही तो जानते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। सबसे पहले तो यूनिट पता होना चाहिए हमें। तो अब ये पता होना चाहिए हम किसकी तरफ किधर को जा रहे हैं, लीटर से मिलीलीटर की तरफ जा रहे हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं तो डिवाइड होता है। ओके, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या है इसका मतलब, 2.07 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 2.07 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, और यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, मिलीलीटर, क्योंकि मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कर दीजिए, हम जानते हैं मल्टीप्लाई करना। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट 3 डिजिट के आगे जाएगा, क्योंकि कितने हैं, 3 0 हैं, तो 2 तो हैं, एक और लगाना पड़ेगा पीछे 0, तो कहाँ जाएगा ये, 2070 मिलीलीटर, इतने होंगे, 2070 मिलीलीटर होंगे 2.07 लीटर में। ओके, तो साइन यूनिट तो ऑलरेडी लिखी हुई है मिलीलीटर, तो सिर्फ इतना आएगा 2070। ओके, ये आपको चेंज करना आना चाहिए, ये मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में समझाया था। ओके, इसके बाद है आई पार्ट। अब क्या करना है, 42.6 kg को ग्राम में करना है। तो हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो अब कहाँ जा रहे हैं, फिर से kg से ग्राम की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी किससे, 1000 से। तो 42.6 किलोग्राम इक्वल टू 42.6 मल्टीप्लाई 1000, यूनिट किसकी आ जाएगी, ग्राम की। ओके, अब क्या है, 3 0 हैं, तो पॉइंट के बाद 3 कितने आने चाहिए, 3 डिजिट आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, 6 है, तो 2 0 और लगा देंगे पीछे, तो कितना आ जाएगा, 42620, ये आ जाएगा ग्राम में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 42,600 ग्राम होंगे। ओके, तो ग्राम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये लिखना है हमें, 42,600 ग्राम होंगे इसमें। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम एल पार्ट, इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्या है, 1234 ग्राम को हमें केजी में करना है, किलोग्राम में। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने होते हैं जी, 1000 ग्राम होते हैं।
तो अब बताइए मुझे ग्राम से किलोग्राम की तरफ जा रहे हैं, मीन्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो हमें पता है क्या होता है, उसमें डिवाइड होता है, ये पता होना चाहिए। हम जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो डिवाइड। तो 1234 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा आपका, उसके नीचे आ जाएगा 1000, और यूनिट किसकी हो जाएगी, केजी की। ओके, तो इसका मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 1.234 किलोग्राम। अब देखो पॉइंट के से पहले ऑलरेडी नंबर है तो इसलिए हमें अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर खाली होता तब लगाते हैं जीरो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, केजी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 1.234। ओके, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। इसके जो भी पार्ट्स बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, कुछ ही पार्ट्स हैं, वो आप अपने खुद रफ नोटबुक पर करके देखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही है। अब क्या है, सीधा बोल रहा है वो कन्वर्ट 749 सेंटीमीटर इंटू मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, एक बार सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, क्या क्या करना है, डिवाइड करना है। या तो मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, दो चीज़ें हो रही हैं। आपको सिर्फ इसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होती है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अब देखो सेंटीमीटर और मीटर की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मीटर सेंटीमीटर में होता क्या है। मीटर में ही तो होते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर नहीं होते। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यही तो हमने यूनिट का पता है हमें। अब इसी से ही चेंज करेंगे हम, इसी से ही बना देंगे हम। देखो कैसे करेंगे। अब मुझे बताइए आप, सेंटीमीटर से कहाँ जा रहे हैं हम, मीटर की तरफ ये जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, कहाँ जा रहे हैं हम, सेंटीमीटर से मीटर, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब राइट हैंड साइड से कहाँ जा रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसका मतलब डिवाइड होगा किससे, 100 से। तो 749 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 749 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 100, और यूनिट किसकी बन जाएगी, मीटर की। ओके, तो क्या है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 7.49 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। अब है मीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या अब कहाँ जा रहे हैं हम, देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तब ऐसे जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 5.7 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 100। ओके, यहां पर यूनिट किसकी आ जाएगी, सेंटीमीटर की। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, पॉइंट आगे की तरफ जाता है, 2 डिजिट के बाद जाएगा, तो इसके बाद तो ऑलरेडी 1 डिजिट है तो एक 0 और आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 570 सेंटीमीटर, 570 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, बस समझ में आना चाहिए कि किसमें कितनी यूनिट होती है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम ई पार्ट। ओके, ई पार्ट में हमसे वो क्या बोल रहा है, ई पार्ट में 96 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है हमें, किसमें, सेंटीमीटर में। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने होते हैं, 10 mm मिलीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, फिर से वही mm से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जब ऐसे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो क्या होता है, डिवाइड। ओके, तो 96 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, किसमें करना है, सेंटीमीटर में। तो क्या इसका मतलब 6 से पहले पॉइंट लग जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। ओके,
इसके बाद देखते हैं जी पार्ट। अब 50.4 मिलीलीटर को करना है लीटर में कन्वर्ट। तो हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो फिर से वही है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो क्या होगा, डिवाइड ही होगा। तो 50.4 मिलीलीटर इक्वल टू 50.4 अपॉन क्या आ जाएगा 1000, और ये यूनिट किस में हो जाएगी आपके लीटर में। तो पॉइंट तो आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 3 डिजिट हैं आपकी जीरो की, तो क्या है इसका मतलब 3 डिजिट के बाद वो लगेगा पॉइंट। तो यहाँ पर तो 2 है तो एक जीरो और लग जाएगी पीछे, तो आपका आ जाएगा 050, पॉइंट हट जाएगा बीच में से तो 4 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ओके, अब देखो पॉइंट अकेला है तो एक जीरो और लगा दीजिए पीछे, तो क्या आ जाएगा 0.0504 किसमें, लीटर में। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम आई पार्ट। अब क्या बोल रहा है वो, 6351 ग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू किलोग्राम में। तो हमें पता है 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। ओके, तो अब देखो ग्राम से केजी की तरफ जा रहे हैं, फिर से वही राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, तो 6351 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 6351 अपॉन 1000, यूनिट किस में बन जाएगी आपकी, केजी में। ओके, तो डिवाइड कर दीजिए, कितने के बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 6.351 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए जे पार्ट, 20.75 किलोग्राम इंटू ग्राम, सेम वही यूनिट लगेगी। 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। अब देखो, अब केजी से ग्राम की तरफ जा रहे हैं, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी 1000 से, so 20.75 किलोग्राम इक्वल टू 20.75 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम आ जाएगा, ग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, पॉइंट आगे की तरफ जाएगा 3 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट है तो 10 लग जाएगी 3 डिजिट के लिए, पॉइंट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 20750 ग्राम, 20,750 ग्राम आ जाएगा। ओके, ये था हमारा जे पार्ट। ओके, इसके जो भी पार्ट्स हैं वो सेम बिल्कुल एज इट इज़ हैं, जो बच गए हैं सेम एज इट इज़ हैं। आपको ऐसे ही करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी यूनिट होती है। ओके, यहाँ पर आपकी ये चैप्टर 15 फिनिश होता है। ओके, इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।